हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न चल रहे हैं हमारे और पार्ट नंबर 21वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 20 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए। और जो इससे पिछली वीडियो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने आपको सूत्र बताए थे सारे। आज तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा और उससे पीछे मैंने 2 न्यूमेरिकल भी करा दिए और सूत्र भी करा दिए हैं। अगर आप आंकिक प्रश्न कर रहे हो तो पिछली वीडियो तो जरूर देख लेना और उन्हें सबको नोट कर लेना। जैसे कि ये कोई भी न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आज, मतलब इस पे अगर हम लिख दे 2026 पेपर में आने के लिए तो बिल्कुल आ सकता है। इसी के आधार पे मतलब वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह के का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। और इसके जो विकल्प में होता है वो होता है थ्योरी वाला प्रश्न। उससे अच्छा ये होता है, अब जो कोई होम साइंस वाले बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा कठिन लगता है, उन्हें मैथ समझ नहीं आता, लेकिन आप इस न्यूमेरिकल को समझना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलसीएम लेना बहुत आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपको। तो कोई भी हो न्यूमेरिकल उसी बच्चे से होते हैं जिससे सूत्र याद होते हैं, इसलिए सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है। निम्न चित्र में R1, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R4, R5। तो R1 की वैल्यू कितनी दी है 15 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम। वह बैटरी की भाई वोल्टेज कितनी दी है, V बराबर 18 वोल्ट दी है। अब पूछा गया है इस परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है हमारा R। एक तो हमसे R पूछा है और बहने वाली धारा I पूछा है। तो भाई टोटल R हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे R1 R2 R3 कौन से क्रम में है समांतर, पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर हम देखेंगे R4 R5 ये भी समांतर में, फिर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर जो इनका आएगा और इनका निकल के आएगा वो हो जाएगा श्रेणी क्रम में, एक ही तार में। देखो ये अलग अलग तार है तो ये समांतर क्रम में, इसी तरीके से ये भी। तो हम लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश। समांतर क्रम का सूत्र भी मैं लिखवा चुकी हूँ। R डैश क्यों लिख रहे हैं जी, R6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, मतलब मैं R डैश लिख रही हूँ, इसका R डबल डैश, और फिर जब टोटल निकलता है प्रतिरोध उसे कहते हैं हम R। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R डैश 1/R1 की वैल्यू कितनी दी है 15, R2 की वैल्यू कितनी दी है 10, R3 की वैल्यू कितनी दी है 30। अब आते हैं भाई मैथ वाले बच्चे और होम साइंस वाले बच्चे। इससे आगे मैथ वाले बच्चे तो बहुत आसानी से कर देंगे, लेकिन होम साइंस वाले क्या, इन्हें एलसीएम ही समझ नहीं आता। अब देखो 15 दूनी 30, 10 या 30, तो 30 लघुत्तम है, हमें वो लघुत्तम लेना है जो तीनों के पहाड़े में आता हो। तो यहाँ पे 30 लघुत्तम है, 15 में कितने की गुना करें, 30 आ जाए 2 की, तो 2 की ऊपर भी करते हैं, 2 ही कम 2 ही, चाहे करके मत दिखाओ। 10 में कितने गुना करें, 30 आ जाए 3 की, तो 3 की ऊपर भी करते हैं, जितनी की नीचे करनी है उतनी ही ऊपर करनी है, 3 ही कम 3 प्लस, इसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे भी 30 है यहाँ पे भी 30 है, एक ही लिखा जाएगा। तो 1/R डैश बराबर सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, 6/30। तो R डैश कितना आ जाएगा हमारा 30 ऊपर 6 नीचे, 30 ऊपर 6 नीचे, 6 पंजे 30। तो R डैश की वैल्यू है हमारी 5 ओम। अब हम क्या लिखेंगे R4 R5 ये भी कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तो हम इससे आगे लिख लेते हैं चूंकि R4 व R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश होगा, मतलब समांतर में तो 1/R डबल डैश बराबर R4 और प्लस क्या आएगा हमारा R5।
अब हम वैल्यूज रख देंगे 1/r डबल डैश। R4 की वैल्यू कितनी है? R4 की वैल्यू है 5 प्लस R5 की वैल्यू कितनी है? 20। देखो हमने यहाँ से लिखी है वैल्यू, 4 की दे रखी और 5 की दे रखी। अब इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम 20 ले लिया, 5 में कितने गुना करे 20 आ जाए? 4 की, तो 4 की ऊपर भी 4 कम 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5/20। R डबल डैश को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, तो R डबल डैश चला गया ऊपर, 1 नीचे, इसी तरह 20 ऊपर 5 नीचे, 5 चौक 20। तो हमारा R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 4 ओम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो तुल्य प्रतिरोध भी नहीं आया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारी R डैश की वैल्यू कितनी आई थी? 5 ओम, और R डबल डैश की वैल्यू कितनी आई थी? 4 ओम। तो इन सब का हम परिपथ दोबारा भी बना सकते हैं। इन सब का हमारा एक प्रतिरोध बन गया है, यहाँ पे इसे कहते हैं R डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5 ओम। और इन दोनों का कितना बन गया? R डबल डैश, इनकी वैल्यू कितनी है? 4 ओम। इस तरीके से यहाँ पे है बैटरी, और ये है कुंजी, यहाँ पे एमीटर ए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब हम लिखेंगे, चूंकि R डैश और R डबल डैश कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी। चूंकि R डैश व R डबल डैश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 ओम, और R डबल डैश की वैल्यू 4 ओम, तो 5 और 4 9 ओम। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आया है। अभी सेकंड में क्या पूछा था? इस परिपथ में कुल प्रतिरोध और धारा निकालनी है। धारा क्या होती है? विद्युत धारा I निकालना है, विद्युत धारा I। अब I का सूत्र क्या? हम सूत्र जानते हैं, V बराबर IR से। I बराबर क्या होगा? V के बट्टे में गया R, V का मान 18 और R की वैल्यू 9, 9 दूनी 18, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 एम्पियर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सारे वीडियोस को क्रम से देखिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। अभी आंकिक प्रश्न केवल हमारी 2 वीडियोस हुई है, इससे आगे भी मैं आपको आंकिक प्रश्न कराऊंगी बहुत सारे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसे 2 बार करके जरूर देख लेना आप, बहुत हल्का है। इसी तरह की न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस कराऊंगी मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।